दोस्तों, जनमंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्क्रीन आपको काली दिख रही है, इसके लिए खेद है। कैमरा खराब नहीं हुआ है और न ही वीडियो बनाते समय स्टूडियो में अंधेरा था। स्टूडियो में अभी तक सब ठीक है, लेकिन बाहर सब ठीक नहीं है। जब से मुल्क में हिंदुत्ववादी फांसीवादी विचारधारा सत्ता पर काबिज हुई है, तभी से देश के संवैधानिक संस्थानों में लोकतंत्र खत्म कर तानाशाही का माहौल बना दिया गया है। ईडी से लेकर सीबीआई या दूसरी संस्थाओं का हाल आप सबने अपनी आंखों से देखा ही है। देश के शिक्षण संस्थानों में भी लोकतांत्रिक माहौल खत्म कर हिंदुत्ववादी ब्राह्मणिकल फांसीवादी माहौल निर्मित करने के प्रयास सत्ता द्वारा लगातार जारी है। जेएनयू को बर्बाद करने के लिए कैसे सत्ता व उसके संगठन खड़े रहें, ये किसी से छिपा हुआ हो ऐसा नहीं है। अभी ताजा मामला देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का है। यूनिवर्सिटी का वैज्ञानिक कुलपति की तानाशाही से इतना परेशान हुआ कि उसको यूनिवर्सिटी से बाहर शहर की सड़क पर आकर 3 दिन लगातार तपती गर्मी में अपना विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। वीडियो में दिख रहा शख्स डॉक्टर अशोक कुमार है। डॉक्टर अशोक कुमार वैज्ञानिक है और यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ का सदस्य भी है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जिस तरह से कुलपति की तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ कोई भी शिक्षक या गैर शिक्षक मुंह खोलता है तो उसको तबादला झेलना पड़ता है, मेडिकल बिल रोक लिए जाते हैं, एसएआर खराब कर दी जाती है या विदेश जाने से रोक दिया जाता है। डॉक्टर अशोक कुमार, जिसने 3 दिन मौन रहकर वह आने जाने वाले लोगों को जलजीरा पिलाकर अपनी मांगों का पर्चा आम जनता को दिया है, वह बदले में यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए समर्थन की मांग की है। डॉक्टर अशोक कुमार के पर्चे में क्या मुख्य मांगे हैं, किस तानाशाही की वो बात कर रहा है, वो हम जरूर आपके सामने रखेंगे। उसके बाद फैसला आपको ही करना है कि इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को कैसे बचाया जाए। डॉक्टर अशोक कुमार ने जो पर्चा वितरित किया है वो आपके सामने हम जरूर उस पर बात करना चाहेंगे। उसमें कुछ मांगे इन्होंने रखी है, जिसमें पहली मांग ये रखते हैं कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाए। सभी यूनिवर्सिटीज में 5 सप्ताह का कार्य दिवस लागू है, लेकिन एचयू में लागू नहीं है। महिला वैज्ञानिक और कर्मचारियों को सीजीएल 1 सप्ताह में मंजूर किया जाए। किसानों को पूरा मान सम्मान देना और उनकी समस्याओं का समाधान करना और किसान मेले के दौरान हुई गड़बड़ियों की जांच करवाना। किसान मेले के दौरान जिस प्रकार से गड़बड़ियां हुई थी, उस टाइम भी जनमंच ने आपके सामने कुछ चीजें रखी थी कि किस प्रकार से बीज की कालाबाजारी चल रही थी या दूसरी समस्याएं वहां किसान रख रहे थे कि ये गड़बड़ी यहां हो रही है। ऐसे ही कैंपस में चोरियां बड़े पैमाने पे हो रही है, चोरियां रोकी जाए। कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। पूरे हरियाणा में कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलती है, लेकिन एचयू में ये नहीं मिल रही है। मनमाने तरीके से ट्रांसफर को रोका जाए। जिन वैज्ञानिकों की ट्रांसफर रंजिशवश की है, उनकी तुरंत ट्रांसफर वापस की जाए। ट्रांसफर का बड़ा मामला हमने रखा है कि किस प्रकार से कोई भी जब शिक्षक या गैर शिक्षक कुलपति के खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी धांधली के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसकी ट्रांसफर कर दी जाती है। वैज्ञानिकों की प्रमोशन 3 साल से रुकी हुई है, वो तुरंत प्रभाव से समय पर की जाए। जिन वैज्ञानिकों की एसएआर खराब की है, उनको ठीक किया जाए। ये एसएआर का मामला भी बहुत बड़ा यहाँ गड़बड़साड़ा में हमें दिखता है, क्योंकि वैज्ञानिकों की चार्जशीट और नोटिस तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाए। भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से करवाई जाए। डॉक्टर अशोक कुमार आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पे है कि उसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। नई लेबर पॉलिसी बंद की जाए। नई लेबर पॉलिसी का भी यह मामला इन्होंने उठाया है। वैज्ञानिकों की पिछली सर्विस ऐड की जाए। इसके साथ में ही एक महत्वपूर्ण मांग ये उठा रहे हैं, री एम्प्लॉयमेंट बंद की जाए और पीएचडी स्टूडेंट्स को लगाया जाए। सिक्योरिटी की गुंडागर्दी बंद की जाए, क्योंकि पिछले दिनों ही एक शिक्षक को अपनी मांग उठाने के कारण उसको 2.5 से 3 घंटे बंधक बनाया गया था, जिसका बाद में लिखित समझौता हुआ था और सिक्योरिटी गार्ड ने माफी मांगी थी। एक सिक्योरिटी गार्ड को इतनी पावर दे दी गई है कि वैज्ञानिक के शिक्षक को ही वो बंधक बना लेते हैं। कॉन्फ्रेंस की परमिशन सभी वैज्ञानिकों को बाय एयर दी जाए। वैज्ञानिकों को प्रशासन से मिलने के लिए 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है, वो न करना पड़े। एक कुलपति महोदय से मिलने के लिए एक शिक्षक को, एक वैज्ञानिक को 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। ये अपने आप में ही एक तानाशाही का नया वॉरिएंट है। वैज्ञानिकों के पेंडिंग मेडिकल तुरंत बिल
बहाल किए जाए, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग इत्यादि की परमिशन 1 सप्ताह में दी जाए। ऐसी कई मांगे इन्होंने उठाई है और आम जनता से इन्होंने सहयोग मांगा है कि हमारी मदद की जाए, इस यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। फैसला आपको करना है। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि डॉक्टर अशोक कुमार की जो मांगे है वो कितनी जायज है और ये जो तानाशाही का पूरा ही माहौल निर्मित किया गया है यूनिवर्सिटी के अंदर, इसको आप कैसे देखते हो। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।